देना। आपको गृहस्थ जीवन में 6 कर्म करने हैं। स्नानम संध्या जपेश देवतार पूजनम बलि वैश्य आतिथ्य कर्म सट कर्माणि दिने दिने। धन्यवाद। पहला काम स्नान करना। पहला काम क्या है? स्नान करना। दूसरा काम संध्या वंदन करना। तीसरा काम देवता पूजन करना। चौथा काम मंत्र जाप करना। पांचवा काम बलि वैश्वदेव कर्म और छठा काम अतिथि का सत्कार करना। इनमें से 2 काम तो मैंने बता दिए। बलि वैश्व कर्म का अर्थ है पहली रोटी बनाकर अग्नि में भोग लगाना। समझ गए ना? विधि विधान से यदि भी शास्त्रोक्त विधि से कोई कर्मकांडी गृहस्थी कर्मकांडी ब्राह्मणाचार्य से करावे या स्वयं करे, उसका विधान तो शास्त्रों में बहुत अलग लिखा है, लेकिन प्रत्येक गृहस्थी के लिए केवल बलि वैश्य कर्म जो 5वां कर्म है, ये अग्नि में, जैसे मैंने कल की कथा में पहली रोटी बनाना, कैसे बनाना, कब बनाना, फिर कैसे अग्नि में भोग लगाना, ये बलि वैश्य कर्म ही कहलाता है। और छठा कर्म अतिथि सत्कार, उसको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। किसी घर में कोई भी व्यक्ति चला जाए, वो अतिथि सत्कार में कभी कमी नहीं छोड़ता है। हमें आज 7 दिन हो गए यहां आए, जबकि हमारी नगरी से 2 रात 1 दिन का समय है। वो अलग बात है कि मैं प्लेन में आया तो 2 घंटे में पहुंच गया, हजारों किलोमीटर दूर। मगर यहां की समिति ने अतिथि सत्कार की कितनी सुंदर व्यवस्था बनाई है। और सभी जगह किसी घर में चले जाओ, अरे कोई ज्यादा पकवान ना खिलाएगा तो जल का गिलास तो पिलाएगा, चाय के साथ कुछ भी ना तो नमकीन बिस्कुट तो देगा ना। कहते कि अतिथि सत्कार जल पिलाना, चाय पिलाना, मिठाई खिलाना नहीं है, केवल आने वाले के आने पर घर वाला मन में प्रसन्न हो जाए और बड़े प्रेम से उसको बिठा लेवे, बस यही सबसे सच्चा। और तुम्हारे पास कोई आ गया, तुम बढ़िया सब खातिरदारी भी कर रहे हो और कहो कम वक्त कब जाएगा, तो कथा में जाओ। ये आ गया कथा के समय। जिस अतिथि को देखकर मन प्रसन्न हो जाए, मन की बाहें खिल जाए, चाहे उसको 1 गिलास पानी ही मिल जाए, ये सबसे बड़ा अतिथि सत्कार है। किसी भूखे को भोजन कराना, आए हुए संत का सत्कार करना, यही अतिथि सत्कार है। इसलिए 2 चीजें तो आपको मालूम है, 4 चीजें मैं बता देता हूं। पहला, स्नान करना। तुम्हें स्नान करना नहीं आता है, इसलिए मुझे बताना पड़ता है। तुमने केवल अपने परिवार के घर में जल से स्नान करके कपड़े पहनना सीखा है, पर हमारे धर्म ग्रंथों में स्नान करने का विधान बताया है, जिसमें पहला काम है प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठे और एकदम से चारपाई से जमीन पर अपना पांव ना रखे। थोड़ी देर के लिए बिस्तरों पर जिधर सूरज निकल रहा है
उधर मुख करके अपने बिस्तरों पर बैठ जाए और अपने दोनों हाथों के दर्शन करे। मैं नहीं कह रहा हूं, संत कहते हैं, धर्म ग्रंथ कहते हैं। क्राग्रे वर्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। हाथ के अंगुलियों में लक्ष्मी का निवास है, हाथ के बीच में सरस्वती का निवास है, हाथ के मूल भाग में गोविंद का निवास है। इतना नहीं, प्रत्येक स्त्री पुरुष के दोनों हाथों में समस्त देवताओं का निवास है, ऋषि मुनियों का निवास है, तीर्थों का निवास है, नवग्रहों का निवास है। सच बताओ, ज्योतिष आचार्य के पास जाओ और कहे कि तुम्हारा बृहस्पति खराब चल रहा है, आप पुखराज धारण कर लीजिए, तो पुखराज कौन सी अंगुली में धारण करोगे? पहली अंगुली। ये पहली अंगुली की जड़ में बृहस्पति का निवास है। मध्यमा अंगुली के मध्य में नीचे शनिदेव का निवास है, इसलिए नीलम कभी शनिदेव की पहननी पड़े तो मध्यमा अंगुली में पहनी जाती है। शुक्र, मंगल, बुध ये अनामिक अंगुली में है, और चंद्रमा खराब हो जाए तो मोती पहना जाता है, पर वो सबसे छोटी अंगुली में। बात समझ गए ना? ध्यान देना। इन हाथों में समस्त देवी देवताओं का, तीर्थों का, ऋषियों का, नवग्रहों का निवास है। जो सुबह सुबह अपने हाथों की हथेली के दर्शन कर लेता है, उसकी जिंदगी में कभी कोई कष्ट दुख आता ही नहीं। स्नान कर्म करने का पहला काम, केवल तुम्हारी तरह नहीं सुबह उठे बाथरूम में गए, मंजन रगड़ी, चाय पिया, हर हर महादेव। पहला कर्म है चारपाई पे बैठ करके किसके हाथ देखना और उस हाथों को भाग्य पे लगाना, और जमीन पर पांव रखने से पहले भारत की भूमि को 3 बार प्रणाम करना। समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडली, विष्णु पत्नी नमस्तभ्यम, पाद स्पर्श क्षमस्व में। धन्यवाद। भूमि को 3 बार प्रणाम करें, क्योंकि ये भूमि है जिसने हमें मानव शरीर दिया है। यही भूमि के द्वारा हमारा पालन हो रहा है ना? जिस दिन ये भूमि हमारे पांव से हट जाएगी तो क्या हो जाएगा? राजस्थान के भुज में फटी थी ना भूमि, ध्यान देना। इस भारत की भूमि को प्रणाम करें, भाग्य को लगाएं, और फिर सबसे पहले स्त्री हो या पुरुष अपने स्वयं के पलंग से, बिस्तरों से सबसे पहला पूर्व दिशा की ओर मुख करके सीधा पांव जमीन पर पहला रखे। कहते जो सुबह उठकर पहला पांव सीधा रखते हैं उनका भाग्य हमेशा सीधा रहता है, उनका स्वभाव भी सीधा रहता है, उनका प्रभाव भी सीधा रहता है, और उनके जीवन का भाव भी, क्योंकि भाव से होता है प्रभाव। भाव से क्या बनता है? और प्रभाव से बनता है स्वभाव। भाव से बनता है स्वभाव, और स्वभाव से होता है प्रभाव। और भगवान किस चीज के भूखे हैं? भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको पुकार
से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ बीत डाले, भाव बिन कुछ बीत डाले, तो मैं कुछ लेता नहीं। भाव से कुछ भी दे दे तो मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं। हाथों के दर्शन जरूर करना रोजाना। कब से शुरू करोगे? आज से तो नहीं ना, क्योंकि सुबह सुबह करना है। किसी को विश्वास नहीं कि हाथों में तीर्थ पितृ देवता रहते हैं, तो मैं मंत्र बोल देता हूं। पैत्र मूले प्रदेशिन्यः कनिष्ठाया प्रजापते, ब्रह्म अंगुष्ठ मूलस्थम तीर्थ देव कराग्रतः। सभ्य पाणी तले वने तीर्थम सोम शिवामत, ऋषीणाम तु समग्रेषु अंगुलीये पर्व संदिषु। दोनों हाथों की चारों अंगुलियों में देवताओं का तीर्थ स्थान है। दोनों हाथों की तर्जनियों के मूल भाग में पितरों का स्थान है। दोनों हाथों की कनिष्ठा के मूल भाग में काय प्रजापति तीर्थ है। दोनों हाथों के अंगूठे के मूल भाग में ब्रह्म तीर्थ है। दोनों हाथ की हथेली के बीच में अग्नि तीर्थ है। बाएं हाथ की हथेली के मध्य में सोम तीर्थ है। और दोनों हाथों की अंगुलियों के पोरों में ऋषियों का निवास है। पैर रख करके आगे चले। और तीसरा काम मैंने पहले बता दिया था। तीसरा काम है दर्पण में अपना मुख देखना। ये चार काम जब हो जाए, उसके बाद आप पांचवा चौथा काम जरूर करें। कौन सा? भूल गए? पेट भर कर के पानी पीना है। अगर स्वस्थ मेरी तरह रहना है, मस्त रहना है, चुस्त रहना है, जीवन का आनंद लेना है, तो केवल चौथा काम स्नान का है कि पेट भर के उसके बाद थोड़ा घूमना है। और घूमते समय खाली मुंह मत रहना। खाली मुंह का मतलब सुपारी चबाना नहीं है। मुख से प्रभु का नाम लेना है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बोल सकते हैं। वैसे तो प्रातः काल के श्लोक अलग भी दिए हैं, मगर आपको उसकी आवश्यकता नहीं। सीधा नाम बोलना है ना। और उसके पश्चात आप सोच क्रिया चाहिए। ध्यान देना। मलमूत्र त्याग करे, हाथ धोए और मंजन करे, पेस्ट करे, बुरुश करे, दातुन करे, तुम्हारी जो इच्छा हो। बस एक बात का ध्यान रखना कि दांतों को रगड़ते समय कभी भी इस पहली अंगुली का प्रयोग मत कर लेना। और जितने तुम बैठे हो ना, इसमें 99% लोग इसी अंगुली का प्रयोग करते हैं। तर्जनी अंगुली को कभी दांतों के प्रयोग में प्रयोग नहीं करना चाहिए। मंजन करते समय तर्जनी अंगुली को माला जाप करते समय माला के मणिये में नहीं लगाना चाहिए।
तर्जनी अंगुली को कभी हवन की आहुति देते समय यज्ञ आहुति में नहीं लगाना चाहिए, और इस अंगुली को अपने बड़ों के सामने समझाने के लिए प्रयोग। और मेरी बात ना जमे तो सास से शाम को जाकर यही अंगुली से समझा। ध्यान देना। और उसके बाद पांचवा काम तो इतना गजब का लिखा है, अगर आप सारे कर्म भी भूल जाओ तो स्नान से पहले एक और कर्म है, और ये कर्म स्नान से पहले भी किया जा सकता है, स्नान के बाद में भी किया जा सकता है। और जो इस काम को कर लेगा उसे किसी पूजा की जरूरत ही नहीं रहेगी। कहो तो बताओ। उत्थाय माता पितरो पूर्वं नेवामि वादयत् आचार्यस्य ततो नित्यं अभिवाद्यो विजानता। सुबह उठ करके सबसे पहले घरवाला तुम्हारे पास जो सुहागन स्त्रियां हैं उसको दर्शन सबसे पहले किसके होंगे? पतिदेव की। मगर सो रहा तो उठाना नहीं और कंबल डाल देना, और गर्मी हो तो एसी की कम क्वालिटी कर देना, क्योंकि एसी हमेशा उल्टी चलती है। देखना, किसी लाइट का बटन नीचे करेंगे तब वो जलेगा, लेकिन एसी तब चलेगी जब उसका बटन ऊपर करेंगे। किसी की क्वांटिटी उसके नंबर के आगे बढ़ने में लगती है, लेकिन एसी की जितनी कम करोगे उतनी तेज चलती है। ताली नहीं बजाओगे तो तुमने क्या सोचा मैंने एसी नहीं देखी क्या? है मेरे पास जय नारायण राठी जैसे और बंसी लाल और यहाँ के प्रधान जैसे बड़े बड़े लोग हैं। जाके देखो मेरे कमरे में भी एसी लगी है, काट देना कहीं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हरि हरि महादेव। सुबह सुबह उठ करके जो अपने पतिदेव के चरणों का स्पर्श धर्म पत्नी करती है, अपने सास ससुर और घर के बुजुर्गों को प्रणाम करके जो सुहागन स्त्री आशीर्वाद लेती है, जो बेटा सुबह उठकर अपने माँ बाप को, दादा दादी को, अपने बुजुर्गों को उठकर के चरण छू करके उनका हाथ सिर पे रखवा लेता है, जिंदगी में कभी वो बीमार नहीं होता और जिंदगी में कभी वो बेकार नहीं होता। ध्यान देना। छोटी सी बात उदाहरण देकर समझा दूं कि प्रणाम करने का कितना बड़ा प्रभाव है। जब राम रावण का युद्ध हुआ था, एक दिन हुआ, कितने दिन हुआ? दूसरे दिन फिर मार दी, लेकिन पहले दिन रावण के 10 सिर थे और हाथ कितने थे रावण के? जोर से बोलो। 10 सिर ताही 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बलवंडा, रावण नाम वीर बलवंडा। राम जी के कितने हाथ थे? सिर कितने थे? पर लिखा है रामायण में कि राम जी दोनों हाथों से जो तीर चलाते थे उससे रावण के 10 सर और 20 भुजाएं कट जाती थी। पर नाभि पीयूष, रावण की नाभि में अमृत का कुंड था, इसलिए फिर दोबारा तैयार हो जाते थे। कई बार सुबह से काटे राम के सिवाय 2 हाथों के एक तीर ने
मगर रावण के 20 हाथों से चले एक साथ 20 हथियारों ने राम जी का एक बार भी सिर नहीं काटा, ना दोनों हाथ काटे। सुना होगा रावण का शाम को जब रथ टूट गया, राम जी बोले निहत्ते पर मैं हाथ नहीं चलाता, जाकर कल तैयारी करके आना, मल्लम पट्टी करके आना। रावण रात्रि के समय अर्धरात्रि में बहुत गुस्से में शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव का अपनी बुद्धि से तांडव स्तोत्र की रचना करी और उस तांडव स्तोत्र से प्रसन्न होकर भगवान शिव अर्धरात्रि में रावण की लंका के शिव मंदिर में प्रकट हो गए। शिवजी बोले क्या बात लंकेश, रात को तू सोने नहीं देता? भोलेनाथ ने कहा क्या बात है? बोले आप बताइए इस त्रिलोकी में सबसे बड़ा पुजारी और पंडित तुम्हारा कौन है? शिवजी बोले लंकेश रावण तेरे बराबर त्रिलोकी में मेरा कोई पुजारी भक्त पंडित नहीं है। तो बोले आज ये क्या हो रहा है? मेरी 20 भुजाएं 10 सिर राम के 2 हाथों से चला हुआ बाण काट रहा है और मेरे 20 हाथों से चले हुए हथियार राम का 1 सिर और 2 हाथ नहीं काट पा रहे। शंकर भगवान बोले रावण जिंदगी में याद रखना, राम के 2 हाथ तू तो क्या पूरे त्रिलोकी का कोई शक्ति राम के 2 हाथ नहीं काट सकती, राम का 1 सिर नहीं काट सकता। और मेरा भले तू बड़ा भक्त है पर मैं तेरी 20 भुजाओं को और सिर को और मृत्यु को नहीं बचा सकता। रावण ने पूछा मेरे हाथों में और सिर में क्या कमी रह गई, जो ऐसी क्या शक्ति है राम के हाथों में, राम के सिर में जो मैंने प्राप्त नहीं करी? बोले तूने पूजा तो करी पर तूने वो काम नहीं किया जो राम ने किया। बोले क्या किया? प्रात काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। प्रात काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहु जप त्रिपुरारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम है स्वमातरमीक्षे द्रुतमुत्थाय पादयो, वंदे साश्रुषा पुत्रो आलिंगाति में दुखिता, इतराश्च तथा नत्वा जननी रघुनंदन, ततः समागतम दृष्ट्वा वसिष्ठं मुनि पुंगवम, साष्टांग प्रणिपत्याय धन्यो स्मृति पुनः पुनः। सुबह उठ करके राम माता पिता गुरु वशिष्ठ चरण छूता है। जिस व्यक्ति के चरण अपने बड़ों के
जिस व्यक्ति के दोनों हाथ सुबह सुबह अपने से बड़ों के चरणों को छू जाते हैं और अपने से बड़ों का हाथ जिसके सिर को छू जाता है, जिंदगी में कोई ग्रह और कोई देवता उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेवनम आयु विद्या यशो बलम, सब कुछ प्राप्त हो। इसलिए प्रणाम करना बहुत जरूरी है। आज हिंदू समाज के अंदर बड़ी बड़ी पूजाएं, बड़े बड़े पाठ, बड़े बड़े यज्ञ, बड़ी बड़ी कथाएं, अनुष्ठान, धर्मकार, तीर्थ और दान करने वाले हैं, पर हिंदू समाज के सनातन धर्म में परिवार में सुबह उठकर आपस में अपने बड़ों को प्रणाम करना सीखा। और प्रणाम में वो शक्ति है। सच बताओ, तुम्हारा पति रूठ जाए और सुबह उठ के उसे प्रणाम कर लो तो पति का मूड ठीक होगा कि नहीं? रात को सास से झगड़ा हो जाए, क्या हो जाए? झगड़ा। किससे? सास। और झगड़े में भी रगड़ा, क्योंकि घर वाला माँ की तरफ बोलेगा, और रगड़े में भी तगड़ा हो जाए, क्योंकि ससुर का पाला भी उधर होगा, तुम अकेली पड़ गई। इस झगड़े और रगड़े और तगड़े को मिटाने का एक उपाय है, जैसे सुबह उठो तो सास के तुरंत पांव पकड़ लो। एक राजस्थान की नई बहू थी, गुरुजी तुमने जैसा कहा मैंने वैसा किया, कल झगड़ा हो गया था, रगड़ा तो नहीं हुआ। सुबह उठ के जैसे मैं सास के पांव छूने लगी और सास एकदम मुंह मोड़ के एक तरफ भागने लगी। तब मैं कैसे प्रणाम करूं? मैंने कहा वो भी मेरे पास इलाज है, पर शिव पुराण में नहीं। मैंने उसको ऐसा उपाय बताया कि जब भी बहू सुबह सुबह पहले देखे तो सास सारा काम छोड़ के आज तक भी खड़ी हो जाती है। कहो तो बताओ, नहीं रहने दूं? वो तो मुझे मालूम है, दूसरे घर की बात सुनने में तुम्हें बड़ा आनंद आता है। मैंने कहा एक काम करना, तू सुबह जब पांव छुए ना तो छूना मत, तू तो दोनों नीचे की पिंडलियां हाथ से कस के पकड़ लेना। बोले गुरुजी कस के पकड़ूंगी तो गाली देगी, मगर गाली नहीं देगी, आशीर्वाद देगी। और ऐसा उपाय कि एक हाथ से नहीं दोनों हाथ सिर पर जाएंगे। तो बोले वो कैसे? मैं का पांव पकड़ के थोड़ा आगे खींच लेना। जब सास के पांव पकड़ के आगे खींचोगे तो हाथ कहां जाएंगे? सिर पे। और एक नहीं, इससे बढ़िया उपाय बताने वाला कोई आया क्या? और सास डर नहीं जाएगी, दूसरे दिन अपने आप खड़ी हो जाएगी। हरि हरि महादेव, हरि हरि महादेव, हर हर महादेव। इसलिए इस तरह स्नान मंजन करें, मध्यमा अंगुली से मंजन करें। दांतों को बीच वाली अंगुली से हमेशा प्रयोग करना चाहिए। बड़ी वाली अंगुली को अंगूठे से दबाए, इन दोनों अंगुलियों को भी ऐसे करें जैसे मैंने कर रखा है। आप इससे दांत साफ करना। मुझे बचपन में बताया था, एक टीचर थे मेरे 5वीं क्लास में, उनका नाम भी याद है, और उन्होंने बताया था। तब से मैं करने लगा तो मैं देख रहा हूं कि डॉक्टर भी कहते कि आपके दांत बहुत मजबूत है केवल इस अंगुली के प्रयोग से। धन्यवाद। मंजन करके स्नान करें, वस्त्र पहने। ये पहला कर्म स्नान का हो गया। दूसरा कर्म संध्या कर्म करे। संध्या कर्म का अर्थ है सूर्य को अर्घ देकर गायत्री मंत्र का जाप करना। नहाने के बाद वस्त्र पहनकर सौभाग्यवती नारियां श्रृंगार कर
पुरुष लोग बाल वगैरह ठीक करके स्नान के वस्त्र पहनने या ना पहने, चाहे आधे वस्त्र पहने पुरुष। आधे का मतलब आप बनियान पहने ऊपर से कुछ ना पहने तो भी चलेगा। स्त्री को तो पूर्ण वस्त्र पहनना चाहिए। लेकिन घर के मंदिर की पूजा करने से पहले संध्या वंदन करे। यद्यपि संध्या वंदन का कर्म ब्राह्मणों के लिए 100% लाजमी है, करना पड़ेगा, कंपलसरी है। जो ब्राह्मण संध्या वंदन नहीं करता वो कर्म कांड कराने लायक नहीं होता। लेकिन गृहस्थी को भी संध्या वंदन करना चाहिए। अगर मैं वो संध्या वंदन का विधान बताऊंगा तो आप नहीं कर पाएंगे, पर साधारण रूप से प्रत्येक गृहस्थी को केवल 2 कर्म कर ले। पहला, टोटी वाले लोटे से सूर्य भगवान को अर्घ दे देवे, और दूसरा 10 बार गायत्री मंत्र का सूर्य के सामने जाप कर ले। सूर्य को जल देने का विधान आप सभी को मालूम है, फिर भी बता देता हूं। टोटी वाले लोटे में जल भरकर, हो सके तो लाल चंदन का बुरादा ला के रखें, थोड़ा सा पानी में मिला लें, और जल जहां देना है, अगर पौधा है, पेड़ है तो कोई बात नहीं, वरना कोई खाली थाली या प्लेट रख ले। कमरे में भी आप खड़े होकर सूर्य को अर्घ दे सकते हैं, छत पर जाकर भी दे सकते हैं, बालकोनी में भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि सूर्य सामने हो तभी अर्घ देना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सूर्य हर समय हर जगह है, जहां भी आप देना चाहे। सूर्य के लिए टोटी वाले लोटे में जल भरकर, कभी भी सूर्य को लोटे से जल नहीं देना। सूर्य को अर्घ दिया जाता है टोटी वाले लोटे से जल लेकर के, नीचे थाली प्लेट रखकर, लोटे को दोनों हाथों से पकड़कर, और आप सीधे सूर्य की ओर ध्यान करते हुए, देखना नहीं, ध्यान करना है, और उस जल को 3 बार में चढ़ाना है, पर धार बनाकर नहीं, लोटे को हिला करते हुए 3 बार में सूर्य को जल देना है, अर्घ देना है। सूर्य को अर्घ 3 बार में देना है। पहली बार गायत्री मंत्र बोलता रहे, सूर्य को अर्घ दे हिलाते हुए, फिर थोड़ी देर के लिए रोक ले, 1 सेकंड के लिए रोके, फिर दोबारा गायत्री मंत्र बोल के लोटा हिलाते देवे, और तीसरी बार फिर पूरा जल गायत्री मंत्र बोल कर देवे। लेकिन अर्घ देते समय पुरुष का सीधे पांव की एड़ी जमीन से ऊपर होनी चाहिए, और स्त्रियों की बाएं पांव की एड़ी ऊपर होनी चाहिए। बात समझ गए? और इस तरह 3 बार जल दे करके टोटी वाले लोटे को नीचे रख देवे। अब जो जल तुमने थाली प्लेट में दिया या गमले में दिया है, ये जो अंगूठी पहनने वाली सीधे हाथ की अंगुली है, इसको जल से भिगो दीजिए, और भिगोकर इस अंगुली को उल्टे हाथ में रगड़िए, जैसे मैं कर रहा हूं। फिर दोनों हाथों की हथेलियों को आप थोड़ा मलिए, और फिर अपने भाग्य पे लगाइए। उसके बाद हाथ जोड़कर 10 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। सूर्य के सामने जिनको गायत्री मंत्र याद नहीं, वो सप्तव्याहृति भी बोल सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः 10 बार बोलने तो गायत्री मंत्र जाप का फल मिलता है। और किसी को यह भी नहीं बोलना आ सके तो ओम सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, और ये भी ना बोले तो हरिओम 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 हरिओम। 10 बार बोलने के बाद फिर सूर्य को प्रणाम कभी भी हाथ जोड़कर नहीं किया जाता। सूर्य को प्रणाम दोनों हाथ ऊपर करने पर किया जाता है, यानी दोनों हाथों की हथेली सूर्य के सामने करके आप 12 बार, सूर्य का एक छोटा सा मंत्र है, आप उसे 12 बार बोले, दोनों हाथ आपके ऊपर होंगे, और सूर्य को प्रणाम की मुद्रा में ओम घृणी सूर्याय नमः
ओम घृणी सूर्याय नमः, घर वाला घ और घुंडीदार रे और टे टमाटर, ठे ठटेरा, डे डलिया, ढे ढक्कन, और आगे क्या आता है वही लिखना है। इन्हें खाली आता है ना, तो इन्हें के बड़ी ई की मात्रा घृणी, आगे दो विसर्ग, छोटी की मात्रा और दो विसर्ग। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र को 12 बार बोले और उसके बाद उस सूर्य के जल को किसी पेड़ पौधे में दे दे। इस कर्म को लघु संध्या नियम कहते हैं। तो स्नान कर लिया, संध्या हो गई। अब तीसरा कर्म है देव पूजा और मंत्र जाप। इसको हम कल की कथा में बताएंगे। और अब सूत जी महाराज शिव महापुराण के इस कर्म रहस्य को आगे लिखा है, इसलिए मैं भी तुम्हें आगे बताऊंगा। और इधर भगवान शिव के चरित्र को सूत जी महाराज सुनाते हैं। ब्रह्मा को आदेश कर दिया सृष्टि रचना के लिए। 7 लोक भूव भूव स्वः जन मह तप सत्य आदि लोक बनाए। 14 भुवन बनाए ब्रह्मा ने। पूरी सृष्टि की रचना करी। सूर्य बनाए, चंद्रमा बनाए, अनेक देवी देवता सब बनाए, अनेक ऋषि मानस रूप में बनाए। मानस सृष्टि की रचना करी। नारद दक्ष जैसे बेटे पैदा हुए, वशिष्ठ जैसे बेटे पैदा हुए। फिर कामदेव को प्रकट किया और कामदेव को शक्ति दे दी, जिसकी ओर तू एक बार नजर उठाएगा वो काम वशीभूत हो जाएगा। तब उस कामदेव ने देवताओं पर ही दृष्टि डाल दी, जिसके कारण ब्रह्मा की बेटी संध्या उस पर देवता और ब्रह्मा सहित कुदृष्टि देखकर अपवित्र किया। तब वो संध्या शिव जी के सामने गई। तब भगवान शिव ने वरदान दिया, देवी तेरा शरीर अपवित्र हो गया है, क्योंकि पिता और भाई ने कामदेव के प्रभाव से तुम्हें गलत निगाहों से देखा। पर सुनो, अभी तुम चंद्रभागा नदी पर चले जाओ और चंद्रभागा नदी के ऊपर जाकर के मेधातिथि नाम के ऋषि यज्ञ कर रहे हैं। उसमें तुम अपनी पूर्ण आहुति दे दो, अपने शरीर को जला दो। तुम सुंदर शरीर पवित्र बनकर सूर्य लोक में जाओगी और सूर्य की पत्नी बनोगी। वही ब्रह्मा की बेटी संध्या शिव के कहने पर मेधा तिथि चंद्रभागा नदी पर यज्ञ कर रहे थे। तुरंत जाके पूर्ण आहुति के समय शरीर को यज्ञ में डाल दिया। सुंदर यज्ञ की लपटे पीले रंग की जाकर सूर्य का शरीर धारण किया। सूर्य ने उस संध्या से विवाह कर लिया। सूर्य की पत्नी का क्या नाम है? संध्या। इससे यमुना और वैवस्वत मनु, ये 3 संतानें हो। जिस यम को नाम ले रहे उसको यमराज भी कहते, धर्मराज भी कहते हैं। बेटी यमुना बेटी के शरीर में प्रकट हुई थी, लेकिन ये जल कैसे बनी, इसका प्रसंग भागवत महापुराण में आता है। राधा जी के श्राप के कारण इस यमुना को नारी के शरीर से जल बनना पड़ा। जैसे गंगा भी पार्वती की बहन है, वो भी नारी थी, पर पार्वती के द्वारा लीला करने पर ऋषि दुर्वासा के श्राप से जल बनना पड़ा। इसकी कथा का प्रसंग मैं आपको कल सुनाऊंगा। ये शरीर हुए तब संध्या साधना करना चाहती थी, पर पतिदेव से मोह नहीं छूट रहा था। तब उस संध्या ने अपनी जैसी छाया रूप की संध्या छोड़कर सूर्य के पास रात को खुद जंगल में तपस्या करने चली गई। लेकिन सूर्य पहचान नहीं पाए कि ये
संध्या है या उसकी छाया है। जैसे सीता जी ने भी राम जी के सामने लीला करने के लिए अपना प्रतिबिंब छोड़ा था ना। जब रावण के भाई खरदूषण आदि को मार दिया, शूर्पणखा की नाक काटी, तब राम जी ने लक्ष्मण गए जब ही लेन फूल फल कल जनक सुतासन बोले। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को फूल लेने भेजा, तब सीता से अकेले से कहा, देवी तुम पावक में करो निवासा, जब लग करो निशाचर नासा। तो निज प्रतिबिंब राखत है सीता, तैसे ही रूप सुशील सुप्रीता। ऐसी सीता ने प्रतिबिंब छोड़ा कि रावण भी नहीं पहचान पाया। ऐसे ही संध्या ने भी छाया छोड़ी। शनिदेव उसी छाया से पैदा हुई। ध्यान देना, जिस शनिदेव की बात करते हैं उन्हीं सूर्य के पुत्र छाया के पुत्र बने, उदंडता करने लगे। तब पिता पुत्र में झगड़ा हुआ, झगड़े में भी रगड़ा और रगड़ा भी तगड़ा। तब शनिदेव की टांग लंगड़ी होने का श्राप दिया, और आज से तेरा पिता पुत्र का विरोध होगा, 36 का अंक बनेगा। उसी दिन से सूर्य और शनि का बैर हो गया। सूर्य को समझ में नहीं आया कि मेरी संध्या तो ऐसा नहीं करती थी, पर ये कौन है। तब अचानक नारद जी ने बताया कि ये तो तुम्हारी पत्नी की छाया है। पत्नी कहां? बोले जंगल में शिव की तपस्या में रत है। तब सूर्य भगवान जंगल में भागे अपनी असली पत्नी के पास। तो धर्म पत्नी ने सोचा ये पति तो हाथ धो के पीछे पड़ गया, तपस्या में विघ्न करेगा। तब संध्या ने घोड़ी का रूप धारण कर लिया। किसका रूप धारण किया? घोड़ी का। तब सूर्य भगवान ने सोचा इसकी तपस्या क्यों भंग करूं, जैसा रूप इसने धारण किया तो इसी का पति बन जाता हूं। इसलिए सूर्य ने घोड़े का रूप धारण कर लिया। संध्या पत्नी ने घोड़ी का रूप धारण किया और सूर्य ने घोड़े का रूप धारण किया। घोड़े और घोड़ी के रूप में सूर्य के अंश से घोड़ी के गर्भ से भी पुत्र पैदा हुई, जिनका नाम अश्वनी कुमार रखा गया। अश्व कहते घोड़े को। शिव जी प्रकट होकर वरदान दिया, तुम्हारा जैसा प्रेम मैंने नहीं देखा। जाओ मैं वरदान देता हूं, मृत्यु लोक में जब भी कोई पुरुष विवाह के समय दूल्हा बनकर ग्रस्त जीवन को धारण करने के लिए, अपनी धर्म पत्नी बनाने के लिए अपने घर से जब यात्रा करेगा तो उसी की यात्रा संपूर्ण होगी। उसी को धर्म पत्नी का सुख मिलेगा जो तुझ घोड़ी की सवारी करके घर से निकलेगा। सच बताना, ईमानदार से झूठ मत बोलना। समय हो रहा बहुत और पर्ची आ रही के समय हो रहा, लेकिन क्या करूं, भजन भी आज एक नहीं गाया मैं, फिर भी समय भाग रहा है। मैं भागता हूं, उससे ज्यादा समय कम होता जाता है ना। ना कभी आपने किसी से पूछा कि घोड़ी पे दूल्हा क्यों बैठता है? घोड़ी पे हो के सवार चला है दूल्हा, हाँ क्या बात है, पर कभी सोचा नहीं घोड़ी पे क्यों बैठता, घोड़े पे क्यों नहीं बैठता। यही कारण है जो अभी बताया। घोड़ी पे बैठ के जाता जिसको घुड़ चढ़ी कहते हैं। बाद में मंदिर में पहुंचकर शिव जी को प्रणाम कर ले, बाद में घोड़ी को वहीं छोड़ दे, फिर तो चाहे 4 पहियों की गाड़ी में बैठ जाए, पर घर से कहां बैठेगा। मैंने वचन दिया है, आज 7वां दिन है, अभी 2 दिन और बाकी है, सुनाऊंगा वही जो आज तक नहीं सुना। लेकिन मैं तो तुम्हारा हर काम कर रहा हूं, लेकिन तुम मेरा एक काम नहीं कर पा रहे। और अगर मुझे प्रसन्न करके भेजना तो वो काम तुम्हें जरूर करना पड़ेगा।
ठीक है ना? मैं उसी से प्रसन्न हूंगा। समझ गए होंगे गरीब बेटियों की पढ़ाने का संकल्प तुम्हारे हाथ में है, और तुम्हें नई से नई रहस्य की कथा सुनाकर तुम्हारे जीवन को कष्टों से, दुखों से, दरिद्रता से, चिंता से, समस्या से मिटाने की गारंटी मेरी। पर तुम अगर गरीब बेटियों को पढ़ाने में कंजूसी दिखाओगे तो तुम तो कंजूसी बनोगे, मैं महाकंजूस बन जाऊंगा। संत का आशीर्वाद तो उसे ही मिलता है। परहित महाराज, जो दूसरों की पर उपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है ना। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सो अधमा। बस मुझे उसी से प्रसन्नता होती है। अब ये आपके ऊपर है, देखना चाहूंगा क्या वाकई में मुझे आपने इस लायक समझा है। बस मेरी इस संकल्प को आप पूरे भारतवर्ष वासियों, सनातन धर्म हिंदू भारतवासियों, चाहे तुम सत्संग के पंडाल में मुझे सुनो और चाहे तुम टीवी के पर्दे पर सुनो, अगर आपको मेरी वाणी से कुछ सीखने को, बनने को मिला है, तो मेरी भी एक इच्छा है कि गरीब बेटियों को पढ़ाकर भारत के जीवन में एक नया जीवन दिला दो। हमारी केंद्र सरकार का भी एक ही नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मेरी ट्रस्ट का भी यही नारा है, कन्या शिक्षित देश सुरक्षित। यही नारा है। और अभी 2 दिन है, तुम्हें करना होगा, हर कीमत के करना होगा, और इसी से संत का सम्मान होगा और तुम्हारे कष्टों से मुक्ति जीवन को बनती। हर हर महादेव। हाँ बिल्कुल। हर हर महादेव, हरि हरि महादेव। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, तब शिव जी ने कहा अब मानस सृष्टि रचना करो, कर लिया। अब मैथुनी सृष्टि करो, पति और पत्नी के द्वारा जो सृष्टि की रचना होती है वो करो। तभी भगवान ब्रह्मा ने दाहिने अंग की ओर जंगा को मंथन किया तो पुरुष प्रकट हो गया, बाई जंगा को प्रकट किया तो एक स्त्री प्रकट हुई। पुरुष का नाम मनु रखा और उस नारी का नाम सतरूपा रखा। दोनों को पति और पत्नी का दर्जा देकर मृत्युलोक की पृथ्वी पर भेज दिया। तुम संतान प्रदान करो, और अपने छोटे मानस पुत्र दक्ष को हरिद्वार के पास कनखल में इस पृथ्वी के मृत्युलोक की राजधानी बनाकर महाराजा दक्ष को प्रजापति बना दिया। मनु जी के 5 संतान पैदा हुई मनु शत्रुपा से। हम मनु की ही संतान होने के कारण मनुष्य कहलाते हैं। 2 बेटे 3 बेटियां, प्रियव्रत, उत्तानपाद, आकुति, देवहूति और प्रसूति। इन 4 मनु की संतानों में 5 संतानों में से जो 4 संतान हैं, प्रियव्रत, उत्तानपाद, आकुति और देवहूति, 2 बेटे 2 बेटियों का पूरा चरित्र वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में दिया है। शिव महापुराण में, भागवत पुराण में चारों का वर्णन मिलेगा, पर शिव महापुराण में केवल मनु शत्रुपा की सबसे छोटी बेटी जिसका नाम प्रसूति था, जिसको वीरूणी भी कहते हैं, उसका विवाह महाराजा दक्ष के साथ हुआ। ब्रह्मा जी ने बेटे दक्ष से कहा कि संतान पैदा करो। 60 बेटियों को जन्म दिया, जैसा मैंने पहले बताया। उनमें से 13 बेटी धर्मराज सूर्य के पुत्र के साथ, 10 कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि ब्रह्मा के मानस पुत्र
जिनसे देवता, राक्षस, पेड़ पौधे, जीव जंतु, नाग, पशु पक्षी पैदा हुए। ये कश्यप की संतान है सबकी सब। 27 बेटियों का विवाह चंद्रमा के साथ में किया और इस तरह सब बेटियों का विवाह दक्ष ने प्रसूति के गर्भ से 60 बेटियों का जन्म दिया और उनका विवाह किया। आखिर में 2 बेटियां बच गई, एक स्वधा एक स्वाहा। स्वधा का विवाह पितरों के साथ में किया। आज भी तर्पण करोगे पितरों की तो स्वधा शब्द का उच्चारण ब्राह्मणों के मुख से होगा। ये स्वधा पितरों की पत्नी महाराजा दक्ष की बेटी है। अंतिम में सबसे छोटी बेटी का नाम था स्वाहा। इसका विवाह अग्निदेव यज्ञ भगवान के साथ में किया। शादी होते ही यज्ञ भगवान पत्नी को देखकर बड़े प्रसन्न हो गए। सबने मुंह दिखाई करी और आखिरी दुल्हन की आखिरी मुंह दिखाई पति के द्वारा होती है। बाद में मुंह दिखाई की रस्म समाप्त हो जाती है। ऐसा भारत के हिंदुओं में रीति रिवाज है। पहले तो इस मुंह दिखाई की बहुत अच्छी रिवाज था, क्योंकि दुल्हन घूंघट में रहती थी। हैं? आज तो घूंघट उठाने की जरूरत ही नहीं। चाहे पूरा सिर के बाल देख लो कि जूं है कि नहीं है। अग्निदेव के साथ में स्वाहा का विवाह हुआ। जैसे धर्म पत्नी की मुंह दिखाई हुई, पत्नी ने चरण छुए, अपने पति के आशीर्वाद दिया। बोले बे देवी, तुझे पाकर मैं धन्य हो गया। प्रजापति की तू संस्कारवान, आचारवान, विचारवान, बुद्धिमान धर्म पत्नी मुझे मिली है। बोल भेंट में तुझे क्या चाहिए। तब हाथ जोड़कर स्वाहा ने कहा, मुझे संसार की कोई चीज नहीं चाहिए। आज मुझे वचन दीजिए कि आज से लेकर ये शरीर जब तक रहे तुम्हारा हमारा, मुझे आप अपने से एक पल भी के लिए भी दूर ना करें। तब यज्ञ भगवान अग्निदेव ने कहा, ऐ स्वाहा देवी, आज से मैं वचन देता हूं, सदैव तू मेरे साथ रहेगी, एक पल भी तुझे अलग नहीं करूंगा। और जब तुझे वचन देता हूं, जो भी मृत्युलोक में मनुष्य, स्त्री, पुरुष, संत, योगी, तपस्वी, पंडित, पुजारी जब भी मुझ यज्ञ भगवान अग्निदेव में आहुति देंगे, कोई कितना बड़ा छोटा मंत्र बोले या मंत्र ना बोले, आहुति दे या ना दे, जो भी यज्ञ मंडप में बैठकर आहुति डालते समय तेरा नाम बोलेगा, मैं उसी की आहुति को स्वीकार करूंगा। यदि सामग्री भी नहीं हो, केवल यज्ञ मंडप में पुरुष, स्त्री, संत, तपस्वी, योगी, पंडित, पुजारी बैठे हो, तो बिना सामग्री डाले भी, केवल मुख्य यजमान के द्वारा सामग्री डालने पर स्वाहा शब्द केवल मुख से निकल जाएगा, तो मैं बिना सामग्री के भी उसकी यज्ञ की आहुति को स्वीकार। इस तरह से विवाह हुआ। बाद में ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा अब पुत्र पैदा करो। महाराजा दक्ष ने 10,000 बेटे पैदा किए, नारद जी के पास शिक्षा के लिए भेज दिए। अब नारद जी की शिक्षा तो तुम जानते हो। बोले, नारद सिख जे सुनई नर नारी, अवस भवन तज होई भिखारी। नारद जी ने पढ़ाया लिखाया, अंतिम में उन्हें कहा कि शादी मत करना, जो करेगा शादी उसके जिंदगी की हो जाएगी बर्बादी। 10,000 बेटों को महात्मा बना दिया। दक्ष को बड़ा क्रोध आया। ब्रह्मा ने समझाया, कोई बात नहीं, फिर पैदा कर ले। फिर 10,000 बेटों को पैदा किया।
लेकिन शिक्षा के लिए फिर वही भेज दिया। और दूसरे 10,000 बेटों को भी महाराज उस समय 10,000 बेटों को भी नारद जी ने संन्यास दे दिया। तो दक्ष के 20,000 बेटे महात्मा बन गए। सुनकर के दक्ष को बड़ा क्रोध आया, नारद जी को श्राप दे दिया। किम कृतम ते अधम श्रेष्ठ साधु नाम साधुलिंगतः भिक्षो मार्गो अर्भ का नाम में दर्शित साधुकारिनो निर्दयस्तम सुर निर्लज्ज शिशुधि भी धशोपह हरे पार्षद मध्य ही प्रथाचर सिमूढ़ चिमूर। तू साधु नहीं है, दुष्ट है। मेरे 20,000 बेटों को तूने बेकार करके घर उजाड़ दिया। जा मैं तुझे श्राप देता हूं। दक्ष ने नारद को श्राप देते हुए कहा, विवेद भ्रमतास्ते ततः पदम लोके सुनैष्ठरम। आज के बाद तेरा पांव एक जगह ज्यादा देर के लिए नहीं। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, समझाया मूर्ख दक्ष, संत जो भी करता है वो भलाई के लिए करता। मूर्ख, तूने संत को श्राप दे दिया। अरे तूने जो 20,000 बेटे पैदा किए उनका शरीर तो मनुष्य जैसा था, लेकिन ना तो तूने कोई नारी पैदा करी ना पुरुष पैदा किया। ना वो शरीर से नारी है ना नर है, ना स्त्री है ना पुरुष है। तूने तीसरी जाति किन्नर के रूप में पैदा कर, जिसको आप हिजड़ा भी कहते हैं। इसीलिए नारद ने कहा कि जिसके भी घर में धर्म कर्म हो, अच्छा काम हो, तो वही जाके दुआ देना। तेरा आशीर्वाद से वो घर फूले फलेगा, तेरा पेट भरता है। कथा समझ रहे हो ना? चरणों में गिर गए नारद जी के। तब दक्ष से कहा कि तुम मां भगवती का जागरण करो। महलों में अष्टभुजाधारी शेर पर सवारी मां भगवती का चित्र बनाकर अखंड ज्योत जगाकर मां भगवती का तुम जब तक जागरण करते रहना, जब तक देवी प्रकट ना हो जाए। ध्यान देना, याद रखना, सतयुग में सबसे पहले कनखल में महाराजा दक्ष के द्वारा नारद के द्वारा विधि विधान बताने के कारण ही चित्रकार से भगवती का चित्र बनाया। अष्टभुजाधारी शेर पर सवारी मां भगवती, और 9 दिनों तक महाराजा दक्ष ने भगवती की पूजा करी। और ये समय था ब्रह्मा के सृष्टि को प्रारंभ करने के दिन का। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 9वीं तिथि तक देवी की आराधना की। उसी दिन से नवरात्रि प्रारंभ हो गए, भगवती प्रकट हो गई। और महाराजा दक्ष ने कहा कि तुम मेरी बेटी बन करके आओ। कहा कि मैं तेरी बेटी बनूंगी, लेकिन मेरा विवाह शिव से होगा। और जिस दिन तेरे घर में मेरा अपमान हो गया, मैं उसी दिन चली जाऊंगी। सूर्य जी कहते हैं वही देवी महाराजा दक्ष के यहाँ बेटी के रूप में आई। नाम सती रखा। धीरे धीरे जवान हुई, शिव के साथ में सती का विवाह कर दिया। और जब तक विवाह किया तब तक सतयुग समाप्त हो गया। त्रेता युग में शंकर भगवान के साथ सती जी रहती है। शिव जी कुंभज ऋषि के यहाँ सत्संग में जाते हैं, पर सती जी नहीं जाती है। जिस माँ बाप ने बचपन से अपनी बेटी को कभी संतों के चरणों में सत्संग में कभी नहीं ले गई, कभी ज्ञान नहीं कराया, भला वो ससुराल में जाकर के सत्संग को और संत को कभी पसंद नहीं करेगी। सास कहेगी चल धामपुर वाले महाराज आए हैं, बहुत बढ़िया कथा कर रहे हैं। वो कहेगा आई डोंट लाइक, यू कैन गो, डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज। अब सास बिचारी अंग्रेजी जानती नहीं तो कुछ और ही कह रही है। सूर्य जी कहते हैं कि सती जी को बार बार कहते हैं, पर सती जी सत्संग में नहीं जाती है। एक दिन जबरदस्ती ले गए शिव जी सत्संग में। 9 दिन तक राम कथा
गोदावरी नदी के किनारे पर कुंभज ऋषि के आश्रम पर राम कथा का आयोजन हुआ। एक बार त्रेता जुग माई शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी, पूजे मुनि अखिलेश्वर जानी। कहते सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहा रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। इस प्रसंग को तुलसी जी ने रामायण में भी लिखा, जिनकी चौपाई मैंने बोली है। वापिस जब आए तो दंडक वन में राम जी के दर्शन हो गए। शिव जी ने राम जी के दर्शन किए और उस समय राम जी की सीता का हरण हो गया था। दंडक वन में भगवान श्री राम वनवासी भेष में लक्ष्मण के साथ, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, रो रहे थे। प्रभु तो समझ गए। शिवजी ने तो दूर से दंडवत प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। लेकिन शिवजी ने तो खूब प्रणाम किया, पर सती जी ने प्रणाम नहीं किया। बहुत समझाया, बताया। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में मुनि ही सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाई सदा मुनि धीरा। पर नारी की बुद्धि जब पलट जाती है, राम की कृपा जब हट जाती है, तो बुद्धि में भी विपरीत हो जाती। ध्यान देना, हाथ जोड़ के बैठे। नहीं मानी। कैसे मानेगी? बोले तुम्हारे राम की परीक्षा लूंगी। बोले क्यों? बोले जिस राम ने अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकी, वो कैसा भगवान है। और आज तक पति के लिए पत्नी को तो रोते देखा है, लेकिन पहली बार है कि कोई पति अपनी घरवाली के लिए रो रहा है। नहीं मानी। समझाया कि भगवान परमात्मा परीक्षा का विषय नहीं है देवी। अरे परमात्मा परीक्षा का विषय नहीं, परमात्मा तो प्रतीक्षा का विषय है। प्रतीक्षा का विषय। परीक्षा नहीं ली जाती, प्रतीक्षा की जाती है। प्रतीक्षा मीन्स इंतजार, है ना। नहीं मानी। सीता का रूप धारण करके चली गई। कौन? जोर से बोलो। सती जी परीक्षा लेने गई। पुनि पुनि हृदय विचार कर, धर सीता कर रूप, आगे हुई चली पंत ते ही आवई मनर भू। जिधर राम जी आ रहे थे रोते हुए, सीता का रूप बना के सामने खड़ी हो गई। राम जी रोना बंद कर दिया, हंसने लगे। सती जी बोली हार गए ये, मैं जीती। इन्होंने मुझे सीता ही समझ लिया है, तभी तो रोते रोते भी तो रो रहे थे, चुप हो गए, प्रसन्न हो गए। लेकिन अचानक सती जी ने देखा कि राम जी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। तब सती की बुद्धि खराब हुई। बोले घरवाली का रूप बना के खड़ी हूं, ये हाथ जोड़ रहा। तब उत्तर भी खुद ढूंढ लिया। ओहो, बोले ये अपनी घरवाली से डरता होगा, तभी तो हाथ। तब तक तो राम जी ने पूछ लिया। पहले तो प्रभु ने प्रणाम किया, जोर पान प्रभु कीन प्रणाम, पितौ समेत लीन निज नाम। फिर दोबारा कहे, पुनि कहने लगे कहां वृष केतु, शिव जी कहां? और विपन अकेली फिरई के, अकेली जंगल में मां क्यों घूम रही हो? अच्छा अच्छा, मैं रो रहा था तो तुम झुंझुना बजा करके मुझे चुप करा रही थी। घबरा गई, सती भागी। शिवजी ने पूछा परीक्षा ली? बोले नहीं ली। लीन परीक्षा कवल विधि, कहूं सत्य मोहिमा। शिवजी ने तो सत्य कहने के लिए कहा था, पर नारी का स्वभाव है, वो पति तो क्या, पति के बाप का भेद ले लेगी, लेकिन अपने मन का भेद वो। देखो तुम अब सबकी सब हाँ भर रही हो, इसलिए सत्य बात है। और मैं नहीं कह रहा हूं, धर्म ग्रंथों में लिखा, बोले नारी चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम,
देवों ने जाना थी कुतो मनुष्य। झूठ बोला सती ने, ध्यान लगा के देखा सती कीन सीता कर भेसा। मन ही मन सती को त्याग दिया। 87,000 वर्ष तक अखंड समाधि में बैठ गए शिव जी। और 87,000 वर्ष तक पति के बिना नारी का क्या हाल हो सकता है आप जान सकते हो। सारे सफेद बाल हो गए, सूख कर हड्डियां चमकने लगी। 87,000 वर्ष के बाद शिव जी जैसे ही जागे, गई सोचा माफ कर देंगे, पर जाकर देखा तो आकाश में कुछ विमान जा रहे थे। पूछ लिया कैसे विमान है? बोले तेरे पिता ने बहुत बड़ा एक यज्ञ रचाया है, पर तुम्हारे पिता से हमारा बैर है, इसलिए हमें नहीं बुलाया है। सती जी की बुद्धि फिर खराब हो गई, क्योंकि कोई भी पत्नी जब ससुराल में दुखी होती है तो वो ये सोचती है कि मुझे अपने घर वालों के या मैके जाकर सुख मिलेगा, मगर पति विहीन सब शोक समाजा। ससुराल में सुख नहीं मिला तो विवाह के बाद बेटी को माँ बाप के घर भी सुख नहीं मिल सकता। नहीं मानी, समझाया, तब गणों को शिव जी ने भेज दिया। और जब पहुंची हिमाचल के यहाँ, वहां के नगरवासियों ने अपमान किया, बहनों ने अपमान किया, और यज्ञ कुंड में जाकर देखा तो सबका सिंहासन था, पर शिव जी का नहीं था। क्रोध आ गया, श्राप दे दिया दक्ष को, तेरे जैसे अभिमानी बाप के अंश से मेरा शरीर बना,